आप सभी का स्वागत है ई गैस एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडमिन एलिट की डीआरडीओ की ओर से तकरीबन 1061 पोस्ट जारी किए गए और यहाँ पे 10th 12th यूजी सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे और किस तरीके से आप फ़ोन से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट को स्कैन करेंगे। इन सभी को लेकर सारी बातें विस्तार से होंगी। तो आपको बिना वीडियो स्किप किए जितने भी स्टेप हैं उसे बिल्कुल फॉलो करके अपने फॉर्म को। तो सबसे पहले यहाँ पे सारी प्रोसेस बताने से पहले आपको ये बता दें कि जितने भी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं केवल इन्हें ही 100 रुपये फीस पेमेंट करना है। इसके अलावा किसी को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। ऑल कैटेगरी जितनी भी फीमेल है यहाँ पे आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगी। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड में करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जो फॉर्म होगा वो आपका लैंडस्केप मोड में ही चलेगा, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आप अपने फ़ोन में ओपन करें तो उससे अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करके पूरी जो प्रोसेस है वो आपको करना होगा। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद से रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको 7 जो स्टेप हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन का है, सेकंड आपकी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, थर्ड आपकी क्वालिफिकेशन को लेके है, फोर्थ में पोस्टिंग प्रेफरेंस करना है कि कहाँ पे आप पोस्टिंग चाहते हैं। इसके बाद से 10th के मार्कशीट हो गए, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट हो गए, आपके 12th के बेस पे हैं तो 12th का मार्कशीट हो गया। इसके साथ ही आपके फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो डॉक्यूमेंट में अपलोड करना हो। इसके बाद से आपको जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है वो मिल जाएगा और यहाँ पे फिर आपको पेमेंट करना है। तो टोटल मिला के जो 7 स्टेप में पूरा जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में एक बात का बिल्कुल और ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो आपको नाम देना है यानी जो कैंडिडेट नेम है वो आपके 10th की मार्कशीट के आधार पे होगा। यानी जो आपके 10th की मार्कशीट है उसमें जिस तरीके से आपका नाम लिखा होगा सेम वैसे ही सेम स्पेलिंग के साथ यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। उसके बाद से आपको उस नाम को कंफर्म करना होगा, फिर मोबाइल नंबर दीजिए, फिर उस मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, कंफर्म कीजिए। फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दें, ना देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्म में जितने भी स्टार करके होते हैं वो अप्लाई करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन को स्किप कर दे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपको सिक्योरिटी कोड दे के सबमिट करना है। जैसे सबमिट करते हैं उसके बाद से आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आपका जो कंफर्मेशन है यानी कि जो आपका पासवर्ड है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। उसके बाद से आपको दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट की जो होम पेज है उस पर आ जाना है। आने के बाद से आपसे लॉगिन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना और जो पासवर्ड आपका आया है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद से आपके सामने अपडेट पासवर्ड का सबसे पहले पेज आता है जहाँ पे आपको अभी जो पासवर्ड आया उसे दीजिए। उसके बाद से आप अपने अकॉर्डिंग नया जो पासवर्ड है वो बनाना चाहते हैं बना के सिक्योरिटी कोड देके उसे अपडेट कर दीजिए, या फिर जो आपका पासवर्ड आया उसी के थ्रू आप आगे की जो प्रोसेस है वो करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद से आपके सामने एक पेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पे जो सारी डिटेल है वो आपको बताई गई हैं कि आपके जो फोटोग्राफ होने चाहिए वो 15 KB से लेकर 40 KB के बीच में होनी चाहिए और जो फोटो है वो 30 दिन के अंदर का होना चाहिए। इसके साथ ही जो साइन है वो भी आपका 15 KB से लेकर 40 KB के बीच हो। जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी वो आपके जीपीजी में हो या फिर जेपीजी में हो तो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए। और फिर जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे आप उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन के बेस पे है या फिर आपके 12th के बेस पे है तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है जो कि 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसे टिक करके आगे आना है। आगे आने के बाद से आपका जो सेकंड स्टेप है वो देखने को मिल जाएगा। सेकंड स्टेप में आपसे बेसिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पोस्ट जो कोड है वो देखने को मिलेगा और जो कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके साथ ही जो PDF है वो तो हम आपको शेयर कर ही देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या जो एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जा रहा है तो हमने 0401 पे जो क्लिक है वो कर दिया। आपको कोड भी देखने को मिलेगा और जो पोस्ट का नाम है वो भी देखने को मिलेगा। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा गया है कि क्या आप जिस मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी अनिवार्यता है या नहीं, मतलब आपके पास वो डिग्री है कि नहीं। तो बिल्कुल आपके पास है तभी तो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हाँ कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी में भी आप क्रीमी लेयर से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं। तो इस तरीके से जो आपसे बातें वो पूछी जाएंगी। फिर यहाँ पे अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, बाकी की जो डिटेल है वो दीजिए, नहीं है तो आप नहीं कर दीजिए। बाकी जो यहाँ पे स्टार्स नहीं है तो उसे छोड़ते हुए आगे आ जाइए। फिर यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप
आप संख्यक समुदाय से हैं तो आप अगर नहीं हैं तो आप इसको नहीं करेंगे, अगर हैं तो हाँ कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, हाँ नहीं में आपको ऑप्शन देना है तो आप यहाँ पे दे दीजिए अपने हिसाब से, हैं कि नहीं, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद से जो डिसेबिलिटी है, जो डिफेंस सर्विस है उसके बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। आप अगर मेधावी खिलाड़ी रह चुके हैं तो आप इस पे हाँ ना कर सकते हैं। इसके बाद से अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आप यहाँ पे हाँ ना कर सकते हैं। इसके बाद से कि आपके पास सरकारी नौकरी है तो यहाँ पे आपको हाँ ना में जो ऑप्शन है वो देना होगा। इसके बाद से यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे जो मांगा गया है उसमें आपको आधार कार्ड देखने को मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, पासवर्ड। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई अदर जो कार्ड्स हैं वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप अदर कर दीजिए। बाकी जो आधार कार्ड है वो तो आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे आधार कार्ड करके जो आगे का ऑप्शन है वो कर दीजिए। इसके बाद से नेशनलिटी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव रहता है। फिर आपसे विजुअल जो मार्क हैं वो पूछे जाएंगे कि आपको बताना है, जैसे कि आपके हाथ पे कोई मोल हो, फेस पे हो तो उसको आप बता दीजिए। फिर यहाँ पे आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट है उसके बारे में पूछा जाएगा, आपका वेट कितना है वो पूछा जाता है तो आप अपने हिसाब से अनुमानित तौर पे यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। फिर यहाँ पे आप जब भी सीटी देते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखा कीजिए कि आप उस सीटी को पहले नंबर पे रखिए जहाँ पे आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वही बने, क्योंकि दोबारा फिर आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा। तो इसलिए फर्स्ट पे आपको उसे रखना है जहाँ पे आप बिल्कुल चाहते हैं, आप आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। तो वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको सबसे ऊपर देना है। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर सेकंड ऑप्शन में उसे दे जहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर अगर वो भी नहीं होता तो फिर थर्ड ऑप्शन में दे जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो प्रेफरेंस है वो अपने अकॉर्डिंग करना है कि कहाँ पे आप जा पाएंगे, कहाँ पे नहीं जा पाएंगे। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राएँ होते हैं जिनके आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, 10th के मार्कशीट में कुछ और है। तो ध्यान से आपको यहाँ पे जो भी अपने डिटेल देने हैं वो 10th के अकॉर्डिंग ही देने हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर आपकी आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ में अगर दोनों में डिफरेंस है तो फटाफट उसको अपडेट करवा दीजिए क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको अपने माता पिता का नाम देना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी कॉरस्पेंडिंग जो एड्रेस है उसके बारे में जो डिटेल है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एक एक करके जो सारी डिटेल है वो दे देना है। फिर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो और उसका जो रैंक है वो वेबसाइट पे प्रस्तुत किया जाएगा, तो आप इसके लिए सहमत हैं या नहीं, तो आपको बिल्कुल हाँ करना है। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, तो चुपचाप हाँ कर दीजिए। और फिर आगे की जो सेव एंड नेक्स्ट पे है उसे क्लिक कीजिए। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपके सामने थर्ड जो पेज है जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना ही करना है और उसके बाद से आपको उसके बारे में जो पूरे डिटेल है वो देना है कि आप किस बोर्ड से हैं, आपका रोल नंबर क्या। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है डेट ऑफ पासिंग को लेके, तो आपको अपना रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के नीचे में ही साइड में आपको देखने को मिलेगा कि जो डेट होता है वो लिखा होता है, वही डेट आपको यहाँ पे देना होता है। फिर आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने परसेंटेज हैं, इन सभी के बारे में सारी चीज़ें बता देना है। आपने ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसको देना है। आपने 12th के बेस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसे दीजिए। 10th का सभी को देना है, बिल्कुल कंपलसरी है। बाकी अपने अकॉर्डिंग जो डिटेल है वो आपको देना होगा। इसके अलावा अगर कोई आप एडिशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे 4 स्टेप में आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस करना है। पोस्टिंग प्रेफरेंस में यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जितने भी यहाँ पे तैनाती स्टेशन का नाम है, यानी जितने भी पोस्टिंग यहाँ पे स्टेशंस के नाम दिए गए हैं, ये सभी आपको बिल्कुल यहाँ पे देना ही होता है। आप इसमें कोई छोड़ नहीं सकते, जब तक छोड़ेंगे तो फिर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तो सबसे पहले आप किसी रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद किसी रखना चाहते हैं, फिर उसे किसके बाद रखना चाहते हैं, यानी कि एक एक करके आपको रखना है कि अगर आपको उस शहर में नहीं मिला तो दूसरे शहर में मिले, इस शहर में नहीं तो दूसरे शहर में। तो कुल मिला जुला के आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्टिंग प्रेफरेंस देना है। और जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं टोटल नाम आपको इस पर बिल्कुल टिक करना ही करना है, इसमें से कोई भी आपको नाम छोड़ना नहीं है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके बाद से आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको फिल करना होगा, यानी कि आपके जो फ़ोटो हैं, जो आपके साइन किए हुए होंगे, जो आपके 10th की मार्कशीट हैं और ग्रेजुएशन के बेस पे इस फॉर्म को भरा जा रहा है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट के लिए स्टेनोग्राफर फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है तो ग्रेजुएशन के बेस पे है। फिर सिक्योरिटी कोड दे के सबमिट करना। जैसे कि हमने आपको कहा था कि आपको किस तरीके से फ़ोटो को स्कैन करना है, रिसाइज करना है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ईजी है कि आप अपने फ़ोन में एक फ़ोटो रिसाइज का जो ऐप प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आपको ले लीजिए। उसका जो लिंक होगा वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत ईजी तरीके से आप उसमें जाके अपने फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो को इन्फो से जाके चेक कर सकते हैं कि अभी जो आपकी फ़ोटो वो कितने KB में है और उससे आपको
कितने केबी में चेंज करना है, तो फ़ोटो रिसाइज ऐप से जाके आप उसे रिसाइज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन से ही करेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो आपको 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट स्कैन करके करना है, तो अगर आपका फ़ोन का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो फिर आप अपने फ़ोन के कैमरे से स्कैन कीजिए। लेकिन अगर आपका फ़ोन का स्कैन अच्छा नहीं है, यानी कि आपका कैमरा अच्छा मेगापिक्सल का नहीं है, तो फिर आप गूगल प्ले स्टोर से जाके फ़ोटो स्कैन करके, गूगल स्कैन करके कई सारे ऐप आते हैं, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्कैन के थ्रू करके आप यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर यहाँ पे लास्ट में पूरे जो फॉर्म की प्रीव्यू है उसे एक बार देख लेना है और प्रीव्यू को चेक करने के बाद ही आपको पेमेंट करना। और पेमेंट बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने किसी भी फॉर्म में अपने पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, चाहे वो डेबिट कार्ड के थ्रू हो, नेट बैंकिंग के थ्रू हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस हैं जो कि आपको यहाँ पे कंप्लीट करना बहुत ईजी स्टेप्स में है, आप अपने फ़ोन से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो फीमेल होंगी उनके पास केवल प्रीव्यू देखने को मिलेगा, फाइल सबमिट करना है, आपके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना। तो बिल्कुल ये जो सारे स्टेप्स हैं उसे फॉलो करना, पूरा जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आप अपने फ़ोन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना। कोई भी आपके सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।